लेकिन अब एक बार फिर से जब लक्ष्मी उसके सामने होगी तब देखना होगा कि आखिरकार वो क्या कदम उठाता है। क्या वो वाकई में अब लक्ष्मी को अपनाता है, लक्ष्मी को अपने साथ लेकर जाता है, या फिर अकेला ही। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट में अपनी राय लिखकर हमें ज़रूर बताएं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऋषि अब भागा भागा पहुंचा है हॉस्पिटल और वहां जाने के बाद उसकी नजर पड़ चुकी है अब लक्ष्मी पर। दरअसल लक्ष्मी को तो उसने फोन पर ही पहचान लिया था। यहाँ तक कि लक्ष्मी को भी इस बात का अंदाजा हो ही गया था कि रोहन के पिता कोई और नहीं बल्कि ऋषि ओबरॉय ही है। लेकिन अब जब दौड़ा दौड़ा पहुंचा है ऋषि हॉस्पिटल में, वहां पर उसने लक्ष्मी को देखा है और अब उसे देखते साथ उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो लक्ष्मी को बेहद प्यार करता है और उसने कभी नहीं सोचा था कि लक्ष्मी के साथ उसकी मुलाकात अब इस तरीके से होगी। वो अपने साथ पारो को भी ले गया है। वो जानता है कि पारो, जिस तरीके से पारो को देखते साथ उसके मन में चीजें आती हैं, जिस तरीके से उसके मन में प्यार आता है, उसे पहले ही इस बात का शक हो गया था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पारो उसी की बेटी हो। और अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अब जब भागा भागा हो जाता है तब उसे रोहन के बारे में पता चलता है। लेकिन यहाँ पर अब वो लक्ष्मी को देखकर सब कुछ भूल जाता है। उसे इस बात का एक तरफ शक भी होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर लक्ष्मी ने ऐसा कुछ किया हो। वहीं दूसरी तरफ हम आपको बता दें कि लक्ष्मी भी ऋषि का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि उसे भी फोन पर बात करने के बाद इस बात का एहसास हो जाता है कि कहीं ये ऋषि ओबरॉय तो नहीं है। और ऐसे में जैसे ही कदम रखता है हॉस्पिटल में ऋषि, तो लक्ष्मी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो सुन पड़ जाता है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। एक बात तो तय है कि जिस तरीके से अब ऋषि पहुंचा है और जिस तरीके से वो लक्ष्मी को देखता है, उससे एक बात तो तय है कि आज भी वो लक्ष्मी को बहुत प्यार करता है। वो लक्ष्मी के बिना रह नहीं सकता, लेकिन परिवार के आगे मजबूर है।